पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके नौशम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारखान में फितना ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर तौसीफ अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेजर तौसीफ अहमद और दीगर शहदा की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, मेजर तौसीफ और जवानों ने बहादुरी के साथ 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। मेजर तौसीफ और दीगर शहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। हर शहीद हमारे सर का ताज है। दो सुपर पावर्स एक मेज पर, दुनिया की नजरें बीजिंग पर जम गईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से आज मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं में ईरान जंग पर तफसीली बात होगी। ट्रंप का बीजिंग एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। चीनी नायब सदर ने खैर मकदम किया। रिवायती फौजी एजाज और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीन में वेलकम ट्रंप टू चाइना टॉप ट्रेंड बन गया। ट्रंप इससे कबल 2017 में भी चीन का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान सालसी की कोशिशें तेज करे, चीन की अपील। बीजिंग का अपना हुर्मस खुलवाने पर भी जोर। पाकिस्तानी और चीनी वज़राए खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग जी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। कुवैत का खलीज फारस में ईरानी कश्ती पर हमला, 4 ईरानी गिरफ्तार। ईरान का अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इक़दाम ख़ित्ते में कशीदगी और तनाव का बायस है। ये तफ़रक़ा डालने की वाज़ेह कोशिश है। इसाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा में राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल इसाक डार की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। ईरान की मुसल्लह अफवाज हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान के खिलाफ दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, दुनिया ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे, वरना ताकतवर ममालिक दुनिया को लाकानूनियत की तरफ धकेल देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर में भी राब्ता। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू भी हुई। अमेरिका ने 450 से ज़ायद नवादरात पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इस्लामाबाद म्यूजियम में इस हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर ने कहा कि पाकिस्तान का तारीखी और नादिर विरसा अपने घर वापस आ गया। वापस किए गए नवादरात की मजमूई मालियत $2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद है। पूरी कौम का शहीद लियाकत अली को सलाम। खुदकुश हमलावर को रोककर कीमती जिंदगियां बचाएं। लियाकत शहीद को सितारा शुजाअत से नवाजा गया। लियाकत शहीद का अवार्ड वालिदा ने वसूल किया। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात की तकसीम। कई शोहदा को सितारा शुजाअत का अवार्ड दिया गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़। इरफान सिद्दीकी मरहूम के लिए भी निशान इम्तियाज़। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वज़ीर उवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली और कोहपेमा शहरोज काशिफ को हिलाल इम्तियाज़ मिला। जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान हुकूमत को वार्निंग। कहा, काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ काबुल से बैठकर जंग लड़ी जा रही है। काबुल हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा।
पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से गुफ्तगू की। कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। लाहौर में बादलों का तूफानी स्पेल, शहर में तेज बारिश और यालाबारी। वहदत रोड, एबट रोड, मिंटगुमरी रोड, शिमला पहाड़ी में यालाबारी। नेशनल हॉकी स्टेडियम की नीली टर्फ पर सफेद चादर बिछ गई। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एतराफ में बारिश। नेशनल हॉकी स्टेडियम और एतराफ में बारिश के साथ यालाबारी हुई। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। माल रोड, जहां टाउन, किनाल रोड पर तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। सिंहपुरा में आंधी के बायस बिलबोर्ड गिर गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से तफ्तीश का दायरा वसी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजिमा के भाई शौकत की तलाश। शौकत के खिलाफ थाना बोर्ड बेसन में मनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज है। दौरान तफ्तीश मुलजिमा के हैरत अंगेज इंकशाफात। कहा, राइडर सुनसान मकाम पर किसी पत्थर के नीचे मुनशियात रखता और फिर खरीदार को फोन करके जगह के बारे में बताया जाता। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी कानून की छुरी तले आ गई। पुलिस को अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल गया। कराची पुलिस चीफ ने केस का इंक्वायरी अफसर भी तब्दील कर दिया। डीआईजी वेस्ट इरफान अली बलोच इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। पिंकी को विफाकी दायरे के हवाले किए जाने का इम्कान। पिंकी एक और मुश्किल में फंस गई। मुलजिमा नशई के कत्ल के मुकदमे में नामजद निकली। पुलिस अब मुनशियात फरोशा पिंकी के खिलाफ कत्ल की तफ्तीश भी करेगी। एफआईआर के मुताबिक लियारी बगदादी में 7 मई को नामालूम नशई की लाश मिली थी। 9 मई को दर्ज कत्ल के मुकदमे में झोल है। लाश मिलने की तारीख में तजाद सामने आया। मुझे कुछ हुआ तो काम चलता रहेगा, जानशीन ही तमाम मामलात चलाएगा। कोकेन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर कर दिया था। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को भी पेशगी से आगाह कर दिया था। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए इक़दामात किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ये सनती यूनिट्स बरामदात में इजाफे की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वेडा और वजारत सनत की जानिब से तैयार करदा रोड मैप को इत्मीनान बख्श करार दिया। कहा, काबिल हुसूल अहदाफ के साथ इतलाक़ का लाहेअमल पेश किया जाए। मोहसिन नकवी का रावल डैम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। कहते हैं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इस्लामाबाद से कब्जा माफी और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाए। इजलास में पार्लियामेंट लॉजिस के नए ब्लॉक पर जारी तरक्याती काम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला की मनसूबा 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब। मरीम नवाज ने मजदूरों में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। मरीम नवाज ने कहा कि महंगाई के दौर में अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। आपको अपना घर मुबारक हो। जिन्हें घर मिले उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। लाहौर में जदीद मॉडल फिश मार्केट के मंसूबे का PC1 मंजूर। कहना काछा में मॉडल फिश मार्केट तामीर की जाएगी। मंसूबे पर अमली काम जुलाई से शुरू होने का इम्कान। मंसूबे पर 10 अरब रुपए लागत आने का तखमीना। मॉडल फिश मार्केट में जदीद ऑक्शन हॉल कायम किए जाएंगे। फिश आउटलेट्स, कोल्ड स्टोरेज और रिटेल शॉप्स मंसूबे का हिस्सा होंगी। पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। IMF ने स्टेट बैंक को किस्त की रकम मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF वफ्द की वजारत खजाना के हुक्काम से अहम मुलाकातें। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात हुए।
साबिक MPA जुनेद अफजल शाही को बड़ा रिलीफ। जुनेद अफजल शाही की सानहा 9 मई में सजा मुअत्तल हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। ATC फैसलाबाद ने जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। ट्रंप का गोल्डन डोम मंसूबा, अमेरिका को खरबों डॉलर्स में पड़ने का इम्कान। गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निजाम की लागत से मुताल्लिक नई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। ट्रंप ने गुज़श्ता बरस मंसूबे की लागत 175 अरब डॉलर्स बताई थी, ताहम अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि असली खराजात इससे कहीं ज्यादा होंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तहानात में पर्चे लीक होने का मामला। पाकिस्तान में 15 मई को होने वाला कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का पर्चा मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड के मुताबिक रियाजी का पर्चा एहतियाती तदबीर के तहत मुलतवी किया गया। नई इम्तहानी तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। NCA व्हाइट बॉल कैंप 15 से 21 मई तक लाहौर में होगा। 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। और कुर्बानी के जानवरों की मंडियां खुल गईं। लाहौर में 6 मवेशी मंडियां फाल, मुस्तकिल मंडी शाहपुर कांजरा और 5 आरजी मंडियां कायम की गईं। LDA सिटी वागा सगिया में मंडियां कायम। रायवंड बरकी रोड पर भी कुर्बानी के जानवर सेल होंगे। तमाम मंडियों में टेंट, बैतुल खला, लाइटिंग और साफ पानी की मुफ्त फराहमी।